गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में पीरियोडिक टेबल और उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने की विधि या मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग आयनिक रेडियाई, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ये हमने अपनी इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा जो है वो एक विलगित या आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक गैसीय परमाणु में से उसके बाह्यतम ऑर्बिटल में या बाह्यतम कोश में से हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें आवश्यक ऊर्जा होती है, या हम उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या आवश्यक ऊर्जा है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यह आयनन विभव प्रथम आयनन विभव या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। एक उदासीन परमाणु में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो एक संयोजी धन आयन में परिवर्तित हो जाता है, या हम उसको कहें कि वो एक कैटायन बन जाता है जिसके ऊपर एक धन आवेश आ जाता है। इसलिए इसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात वह ऊर्जा जो एक परमाणु को आयन में बदल देती है। एक एटम से एक आयन का फॉर्मेशन होता है या एक परमाणु एक आयन में बदल जाता है। एक उदासीन परमाणु से ऊर्जा देकर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को भी निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम आयनन विभव से पहले प्रथम, द्वितीय और तृतीय शब्दों का उपयोग करते हैं, अर्थात कि जब न्यूट्रल एटम में से या उदासीन परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाती है प्रथम आयनन विभव या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर न्यूट्रल एटम में से दो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या एक धन आवेशित आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी या आवश्यक ऊर्जा कहलाती है द्वितीय आयनन विभव। इसी प्रकार एक न्यूट्रल एटम में से तीन इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या दो आवेशित धन आयन के में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो कहलाती है तृतीय आयनन विभव। तो क्रमशः यह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या जो फैक्टर्स हैं, अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, जो इस प्रकार से हैं। पहला, नाभिकीय आवेश। दूसरा, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, पूर्ण भरा हुआ और आधा भरा हुआ यानी कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स, परमाणु या आयन में कुछ कुल आवेश अर्थात नेट चार्ज ऑन एन एटम और आयन, ये जो हैं ये सब आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक हैं या उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। तो नाभिकीय आवेश जो है या न्यूक्लियर चार्ज जो है, किसी परमाणु का नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा उतना ही अधिक शक्ति के से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर से आकर्षित होंगे और उस तत्व के लिए आयनन विभव का मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात आयनन विभव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जितना अधिक होगा उतना ही वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो उस पर नाभिकीय आकर्षण का प्रभाव कम पड़ेगा, जिसके कारण आयनन विभव का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात आयनन विभव इज प्रोपोर्शनल टू 1/n।
इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या जो है किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको कि हम L के द्वारा लिखते हैं, L का मान उच्च हो तो उसे निकालने में कम ऊर्जा लगती है और उन तत्वों के आयनन विभव का मान भी कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न उपकोशों में भेदन या पेनिट्रेशन की क्षमता नाभिक के निकट आने की प्रवृत्ति निम्न क्रम में घटती है, जैसा कि हम देखते हैं S, P, D एंड F। अतः एस उपकोश नाभिक के सबसे अधिक नज़दीक होता है, जब एफ उपकोश सबसे दूर होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होगा उसका आयनन विभव उतना ही कम होगा। अतः एस इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव का मान सबसे अधिक होता है और पी इलेक्ट्रॉन का एस से कुछ कम होता है, डी का उससे थोड़ा सा और कम होता है और एफ इलेक्ट्रॉनों के आयनन विभव का मान सबसे कम होता है। अर्थात हम कह रहे हैं कि एस उपकोश नाभिक से सबसे अधिक नज़दीक है और एफ सबसे दूर है, तो इनका मान अधिक दूर होगा, उसका आयनन विभव उतना ही कम होगा। इसी तरह अगर हम परिरक्षण प्रभाव देखें या शील्डिंग इफेक्ट देखें, तो किसी परमाणु में भीतर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जितना अधिक परिरक्षण होगा या शील्डिंग होगा, उतना ही उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। इस कारण उस नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रभाव कम पड़ेगा और तत्वों का मान आयनन विभव कम हो जाएगा। एंड कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स, पूर्ण भरे हुए व अर्धपूर्ण उपकोश, पूर्ण भरे हुए तथा अर्ध भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। अतः उन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि किसी तत्व के आयनन में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए अथवा अर्ध पूर्ण कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो उनका आयनन विभव का मान उच्च होता है। इसी तरह परमाणु या आयनन पर कुल आवेश, नेट चार्ज ऑन एन एटम और आयन, कोई इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है अथवा किसी धनायन से, इस बात पर भी आयनन विभव का मान निर्भर करता है कि धनायनों के नाभिकीय आवेश की अधिकता के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण के प्रबलता से बंधे रहते हैं। इन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उसके आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। धनायन पर आवेश को जितनी अधिक मात्रा होगी उसके आयनन विभव का मान उतना ही अधिक होगा। इस कारण प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयन विभव के मान क्रमशः बढ़ते जाते हैं। अर्थात IP फर्स्ट इज लेस देन IP2 और IP3 जो है सबसे अधिक होता है। IP1 का मान कम होता है, उससे अधिक IP2 होता है, इसी तरह IP3 का मान सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कारक या फैक्टर्स हैं, ये आयनन ऊर्जा के मान को या आयनाइजेशन एनर्जी के मान को प्रभावित करते हैं।